सपना एक देखो, सपना एक देखो, मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखो, मुश्किलें हजार आएंगी। वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जिस दिन कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज इसी मोटिवेशन के साथ आज हम लोग नए टॉपिक पर चलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। ठीक है, आते हैं सीधे क्लास पर। आखिर ट्रायंगल क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है त्रिभुज। क्या लिखा गया है? त्रिभुज। अब देखिए हम त्रिभुज के बारे में आप लोग को थोड़ा सा स्टेप बताते हैं। जैसे मान लीजिए त्रिभुज, त्रिभुज हमें यहाँ पर देखिए इसको तोड़ रहे हैं, त्रिभुज। क्या लिखे हैं यहाँ पर? त्रिभुज। अब देखिए कि त्रिभुज को यदि हम तोड़ेंगे तो त्रि मतलब हम कह सकते हैं कि त्रि मतलब तीन, त्रि मतलब तीन कह सकते हैं, तीन। और भुज मतलब क्या? भुजा। इसको हम बना रहे हैं अपने से, भुज मतलब भुजा, इसको हम जोड़ दें, तीन भुजा। देखिए इसमें त्रिभुज को यदि हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या निकल गया? तीन, और भुज से हम क्या बना दिए? भुजा। अब देखिए कि जो आकृति तीन भुजाओं से घिरी हुई हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर तीन को भुजा बना रहा है, एक ऐसे भुजा बना दिए, कर एक और भुजा, तीन को भुजा होनी चाहिए, एक ऐसे फिर भुजा बना दिए हैं, फिर एक यहां से ऐसे भुजा बना दिए। देखिए यहाँ पर कितने भुजा है? हमारा तीन भुजा। तो वैसी आकृति जो तीन रेखाखंड, यानी देखो यहाँ पर हमारा ये जो है भुजा, ये रेखाखंड है। यहाँ पर देखिए तोड़ तोड़ के देखिए, तो इसको हम बढ़ा सकते हैं। जो हमारा त्रिभुज बन गया इसको हम बढ़ा सकते हैं, ऐसे खींच के नहीं बढ़ा सकते हैं। तो वैसी बंद आकृति, जिस ऐसे बोल सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अपने आसान भाषा में भी समझ सकते हैं कि ऐसे तीन को जाइए, कहीं जाइए और तीन, जैसे मान लीजिए कि कहीं पेड़ में से तीन, देखिए यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर एगो, जैसे मान लीजिए वो तीन को, जैसे मान लीजिए तीन को मार कर ले, तो एगो यहाँ पर रख दे, एगो यहाँ पर रख दे, तीनों समान मार कर होना चाहिए, यहाँ पर और यहाँ पर। तो हम अपने आसान भाषा में, एक ही भाषा में कह सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। देखिए बंद है कि नहीं है? यहाँ पर कोई खुला है? नहीं खुला है। यहाँ पर खुला है? नहीं खुला है। यहाँ पर नहीं खुला है। यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। हम लोग त्रिभुज को परिभाषा हम लोग याद कर लिए। अब चलिए, अब देखिए कि आगे क्या है। अब इटका रहे हैं इसको, त्रिभुज। त्रिभुज को हम यदि यहां पर लिख दें, हम त्रिभुज समझ गए। त्रिभुज, इसको भी हम नोट कर रहे हैं, कॉपी में नोट करते चलेंगे। त्रिभुज हम किसे कहते हैं? इसको मान लीजिए कि यहां पर लिख दे रहे हैं त्रिभुज, इसी में लिख दे रहे हैं। लिखेंगे यहां पर तीन भुजाओं से घिरी हुई, ठीक है, घिरी हुई बंद आकृति न बना रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे ट्रायंगल बना रहे हैं, ऐसे एक ऐसे खींच के और नीचे से ऐसे बंद करते हैं, तो एक आकृति न है। तो बंद आकृति एंड डायग्राम, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिए क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? त्रिभुज। क्या कहते हैं इसको? त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ये नोट करते जाएंगे, ठीक है, कहते हैं। अब देखिए कि त्रिभुज को प्रकार के बारे में, जैसे हम मान लीजिए कि त्रिभुज को आखिर कितने प्रकार में बांटा गया है, तो इनको दो प्रकार में बांटा गया है। जैसे यहाँ पर यदि कोई कह दे कि त्रिभुज को, हमको यहाँ पर कोई कह दे कि नहीं त्रिभुज तीन प्रकार, नहीं, दो प्रकार से बांटा गया है इनको। देखिए कि त्रिभुज के कितने प्रकार है। त्रिभुज, आप देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं, इतना ऊपर वाला समझ में आएगा। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। आप देखिए कि त्रिभुज को दो प्रकार से बांटा गया है। त्रिभुज को हम लोग यहाँ पर ऐसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पर ऐसे बनाएंगे, ऐसे कर लेंगे, इसको घेर लेंगे, ठीक है। त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक हमारा भाग है, यहाँ पर हम बना रहे हैं ऐसे कर लीजिए, ठीक है। ऐसे आप लोग बनाइए भी, ऐसे बनाइए। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के यहां पर ऐसे लिख लेंगे, त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। आराम से लिखते चलिए, त्रिभुज के, और समझते चलिए त्रिभुज के प्रकार, दम लिखते चलिए।
एक होता है हमारा, एक होता है यहाँ पर देखिए भुजा के आधार पर, त्रिभुज के भुजा के आधार पर, त्रिभुज के भुजा के आधार, एक भुजा के आधार पर होता है, एक कोण के आधार पर होता है, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, यानी त्रिभुज के कितने प्रकार बांटे गए हैं, इनको दो प्रकार से बांटा गया है, एक भुजा के आधार पर बांटा गया है, एक कोण के आधार पर। जब भी आप लोग से कोई पूछे कि त्रिभुज को कितने प्रकार में बांटा गया है, तो हम लोग को बताना है कि दो प्रकार से बांटा गया है, एक वो पहला भुजा के आधार पर बांटा गया है और एक कोण के आधार पर। एक भुजा मतलब होता है जैसे मान लीजिए हमारा हाथ है, ये हमारा हमारे क्या है, ये हमारा भुजा है। अब देखिए, अब भुजा के आधार पर कौन कौन बांटे गए हैं और कोण के आधार पर कौन कौन बांटे गए हैं, इसको भी समझते हैं। आइए यहाँ पर पहला नंबर भुजा के आधार पर, आइए भुजा के आधार पर पहला है यहां पर समबाहु, ठीक है, समबाहु, समबाहु, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज ये होना त्रिभुज, एकदम ध्यान से देखते रहिए। उसके बाद 2 नंबर पे है भुजा के आधार पर 3 भागों में बांटे गए, इनको 3 भागों में, अब ये बता रहे हैं यहाँ पर समबाहु हो गया, एक हो गया समद्विबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक। उसके बाद विषमबाहु, 3 नंबर पे विषमबाहु, विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। यानी कोई पूछे कि भुजा के आधार पर आखिर तो 2 प्रकार में बांटा गया है, तो कौन कौन बताएंगे, एक भुजा के आधार पर बांटा गया है, एक किसके आधार पर बांटा गया है, कोण के आधार पर। अब कोई पूछते हैं कि भुजा के आधार पर बांटा गया है वह कितने कितने भागों में बांटा गया है, इनको कितने भागों में डिफाइन किया गया है, तो हम पहला बताएंगे, पहला हमारा एक नंबर में है समबाहु त्रिभुज, यानी पहला नंबर हम बताएंगे समबाहु त्रिभुज। दूसरा नंबर बताएंगे समद्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद 3 नंबर में बताएंगे विषम बाहु त्रिभुज। अब आइए इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं कोण के आधार पर। कोण के आधार पर भी 3 भागों में बांटे गए हैं, कोण के आधार पर भी कितने भागों में बांटे गए हैं, 3 भागों में, 1 2 3। आइए इसको भी समझते हैं, आगे इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए पहला हमारा, पहला का नाम क्या है, समकोण, समकोण, समकोण त्रिभुज, कोण के आधार पर बता रहे हैं, ठीक है, ये आप लोग दिमाग में रखिएगा, समकोण त्रिभुज। उसके बाद न्यून कोण, 2 नंबर में न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है, अब ध्यान से देखते रहिए, न्यून कोण त्रिभुज, ये हो गया। उसके बाद 3 नंबर पे आता है अधिक कोण, क्या आता है, अधिक कोण, आराम से, अधिक, अधिक, अधिक कोण, अधिक, अधिक कोण त्रिभुज। इतना समझ में आ गया। अब कोई पूछे कि आप लोग कोण के आधार पर भी कितने भागों में बांटे गए, तो हम बोलेंगे 3 भागों में, पहला समकोण त्रिभुज, दूसरा न्यून कोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। इतना आप लोग समझ गए। आइए फिर ऊपर से आ गए, ठीक है, एक खाली समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको बिठाएंगे। अब इसके बाद हम भुजा के आधार पर हम लोग बढ़िया समझेंगे कि भुजा के आधार पर इन लोगों के बारे में समझेंगे कि आखिर ये क्या है, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कौन है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, ठीक है, जल्दी नोट कीजिए इसको। अब हम मिटा रहे हैं, आइए समझते हैं इसको। हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज यानी ट्रायंगल। ट्रायंगल कोई पूछेगा किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद त्रिभुज के प्रकार, तो हम बोलेंगे कि दो भागों में प्रकार, इसका 2 प्रकार होता है, एक भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर इसका प्रकार होता है। अब देखिए कि भुजा के आधार पर कितने में बांटा गया है, तो 3 भागों में, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, उसके बाद अधिक कोण त्रिभुज। तो आइए अब बिटकाते हैं इसको। और एक समझ लीजिए यहां पर,
यदि यहाँ पर यदि कोई पूछे कि यहाँ पर त्रिभुज, जब हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ये मान लीजिए कि हम त्रिभुज बना दिए। क्या बना दिए? ये त्रिभुज बना दिए। यहाँ पर त्रिभुज है हमारा। ये जब हम डिफिनेशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम डायग्राम भी समझ लेते हैं कि इसमें क्या। अब देखिए कि यहाँ पर बंद कर दिया ना, सब बंद कर दिया। 3 को भुजा है, 1 2 3 भुजा हम लिख दिए। नाम इधर है ए बी और सी। अब देखिए कि इसमें 3 भुजा है, 1 2 3। इसमें 3 भुजा, 3 कोण, 3 शीर्ष बिंदु होंगे। देखिए यहाँ पर 3 कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी। शीर्ष बिंदु मतलब जहां पर देखिए यहाँ पर शीर्ष बिंदु 1 2 3, यानी 3 भुजा, 3 कोण, 3 शीर्ष बिंदु। ठीक है, ये आप लोग को त्रिभुज में ध्यान रखना है। यानी कोण ऐसे लिखेंगे, भुजा ऐसे। अरे तो यहाँ पर बिटका का हम लिख रहे हैं, इसको हम बिटका रहे हैं। चलिए इसको भी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं भैया से। देखिए त्रिभुज, जैसे यहाँ पर त्रिभुज हम बना रहे हैं, आप लोग भी बनाइए कॉपी पर। ये त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, अपना ABCD लिख लेना है यहाँ पर। उसके बाद अब जैसे भुजा कह रहा है तो भुजा कौन कौन से 3 भुजा कौन है कहेंगे अब किधर। ए से बी एक भुजा हमको मिल रहा है, ए बी मिल रहा है। फिर उसके बाद क्या मिल रहा है? ये भुजा है। ठीक है, ए बी भुजा है, ये भुजा है हमारा। उसके बाद BC भी हमारा भुजा है, BC भी हमारा भुजा है। 3 को भुजा हमको खोजना है। ए बी मिल गया एक, BC यहां से यहां तक हम गए, और उसके बाद C से A तक जाएंगे, CA क्या हमको मिला? ये भी हमारा भुजा है। तो हमारा 3 भुजा देखिए, तो यहाँ पर 3 भुजा कह रहा है, 3 भुजा मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया। अब इसका बंद कर दिया, देखा ये बंद कर दिया, यहाँ पर कहीं भी खुला नहीं। अब देखिए कोण कौन कौन से है, ये हमारा भुजा है। कोण अब देखिए यहाँ पर कोण A, यहाँ पर देखिए ऐसे झुकाव जहां पर भी उत्पन्न होगा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ऐसे कर रहे हैं तो देखिए हमारा यहाँ झुकाव उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए हम ऐसे जैसे नीचे से मुड़ी करें तो हमारा यहाँ पर जैसे नीचे मुड़ी करें, इसमें भी बन सकता है। चाहे मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे देख लीजिए, यानी ऐसे। अभी आप लोगों कोण वाले पर हम एक वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है, उसको भी समझ लेते हैं। अभी आइए इस पर त्रिभुज हम पढ़ रहे हैं। कोण आगे हमारा क्या है? कोण ए। अरे कोण वही की जहां पर ये देखिए झुकाव उत्पन्न हो। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर ऐसे, हम ऐसे क्या किए, जैसे मान लीजिए हम ऐसे कर लिए, चाहे ऐसे कर लिए, ऐसे कर लिए। यहाँ पर देखिए झुकाव उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये भुजा का झुकाव उत्पन्न हो रहा है कि नहीं? तो हम यहाँ पर क्या कोण नहीं बना सकते हैं? कोण बन सकता है। तो आइए अभी हम कोण समझते हैं। कोण त्रिभुज में क्या है? कोण, कोण ए, ये कोण है हमारा, कोण ए। उसके बाद कोण, कोण ये कोण हमारा बी हो गया। एकदम ध्यान से देखते रहे, एकदम पॉइंट पॉइंट पर बता रहे हैं आप लोगों को। उसके बाद कोण सी, क्या हो गया? कोण सी। ये आप लोग क्लियर? 3 शीर्ष बिंदु होते हैं। शीर्ष बिंदु मतलब देखिए यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, इतना क्लियर। तो आप लोग अभी और समझिए समकोण। आप उसके भुजा के आधार पर अभी जो लिखवाए थे उसके बारे में भी समझ लीजिए, ठीक है। त्रिभुज का आप लोग के बारे में समझ गए। अब आइए भुजा के आधार पर जो भी लिखवाए थे 3 गो नाम, समबाहु, समद्विबाहु और अरे 3 गो भुजा के नाम बताए थे। आइए आप लोग को बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। इसको हम बिठा रहे हैं, ठीक है, जल्दी कर लीजिए, जल्दी करिए, ठीक है। चलिए इसको हम बिठा रहे हैं। एकदम ध्यान समझिए, भुजा के आधार पर, ठीक है, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर हम लोग अब पढ़ेंगे। भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर आइए। भुजा के आधार पर हम कितने पढ़े थे अभी? 3। पहला समबाहु, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। एकदम ध्यान से देखते रहे, समबाहु त्रिभुज। उसके बाद विषम बाहु,
चाहे समद्विबाहु भी लिख सकते हैं, 2 नंबर पर कोई भी बात नहीं। विषम बाहु लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। विषम बाहु, विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज। अब उसके बाद लास्ट नंबर बताइए आप लोग क्या लिखवाए थे? समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। एकदम ध्यान समझेंगे, ठीक है। आइए आगे हम लोग क्या समझते हैं, आगे हम लोग समबाहु त्रिभुज के बारे में समझते हैं, ठीक है। ये आखिर ये क्या होता है समबाहु त्रिभुज। आप लोग देखिए कि वो बात यहाँ पर लिखा है समबाहु। सम मतलब क्या होता है? सम मतलब यानी सब बराबर, यानी कोई भी चीज है सब बराबर है, ठीक है। अब देखिए सम मतलब बराबर, सम मतलब क्या हो जाएगा? अभी इसको हम तोड़ के बता रहे हैं समबाहु के मतलब। समबाहु एकदम ध्यान से समझिए। सम मतलब आप लोग कहिएगा कि सम मतलब सर, सम मतलब होता है समान, या सम मतलब बराबर, यानी बराबर, यानी सम मतलब बराबर चाहे समान। अब बाहु मतलब भुजा। तो हम लोग एक भाषा में कह सकते हैं इसको कि जिसकी सभी भुजें आपस में बराबर होती है उसे क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अभी इसको देखिए डायग्राम बना रहे हैं, एकदम डायग्राम समझ लीजिए। जिस त्रिभुज की सभी भुजा आपस में बराबर होती है, आपस में समान होती है, उस त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। अब से बोल रहे हैं जिस त्रिभुज के सभी भुजा आपस में बराबर होती है उसी को बोलते हैं क्या? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अब देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा सा और लंबा कर लीजिए और इसे छोट कर लीजिए। आइए अब देखिए, नाम धर लीजिए, जो भी नाम धरना है, बकुला गुला मत धर। ए बी सी। देखिए यहाँ पर ए बी भुजा, बी सी भुजा दम समान है, दम एक जैसा है, एक जैसा, यो एक जैसा, और सी ए भुजा दम एक जैसा। यदि यहाँ पर लिखे कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये भुजा यदि 5 सेंटीमीटर है, तो हम पूछेंगे कि बीसी बराबर क्या होगा, तो हम बोल देंगे 5 सेंटीमीटर। जैसे हम लोग वर्ग में पढ़े थे, वर्ग में जैसे सब भुजा बराबर होती है, ऐसे इसमें सभी भुजा इसमें बराबर होती है। अब देखिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, तो इसको भी हम क्या करें? समबाहु त्रिभुज पढ़ रहे हैं, इसको हम क्या कर देंगे? 5 सेंटीमीटर, यानी सब भुजा इसमें बराबर होगी। समबाहु मतलब सब भुजा बराबर, ठीक है, ये समझ गए। अब आइए विषम बाहु में, इसको भी समझते हैं। विषम बाहु कहने का मतलब कि विषम मतलब क्या होता है? विषम, विषम मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे कोई भी चीज समान नहीं है, अलग अलग है, कह सकते हैं ना, यानी वो विषम भिन्न है। यानी कह सकते हैं ना कि जैसे कोई भी जाता है तो कि जैसे ब्याह शादी में जाता है, चाहे कोई भी जाता है मेला में, वहां पर यार सभी लोग समान नहीं थे, वहां पर विषम विषम के आदमी थे यार, किस्म किस्म के आदमी थे, ऐसे बोलता है ना, किस्म किस्म के आदमी थे, यानी कह सकते हैं अपने भाषा में कह सकते हैं किस्म किस्म के, यानी वहां पर यानी सभी समान नहीं थे, वहां पर अलग अलग आदमी, कोई नेता का आदमी, कोई ये कोई ये कोई ये, यानी आलतू फालतू सब उसी में फेंटाया है, ठीक है। तो यहाँ पर विषम है, ठीक है। विषम मतलब अपने भाषा में समझ गया कैसे आदमी। अब देखिए विषम मतलब होता है इसमें सभी भुजा क्या होगी? अलग अलग होगी, ठीक है। आइए यहाँ पर देखिए हम बना रहे हैं, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं, इसको ऐसे कर दे, इसको ऐसे कर दे, ठीक है। अब आइए, अब आप लोग ही बताइए, हम नहीं बताएंगे, आप लोग बताइए, ठीक है। आप लोग बताइए, ऐसे रुकिए, फिर आपसे यहाँ पर देखिए, आपसे ऐसे ऐसे और ऐसे। अब आप लोग बताइए कि ये तीनों एक जैसा है कि नहीं है? नहीं है। जैसे समोसा के आकार होता है तो ऐसे ही बना दिए। तो यहाँ पर देखिए विषम मतलब यहाँ पर सब भुजा अलग अलग होगा, यानी विषम विषम आदमी यहाँ पर आए हैं अपने डंडा लेके। अब देखिए कि यहाँ पर अलग डंडा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर भाई लग रहा है उससे कुछ बड़ा है, इससे कुछ लग रहा है कि ये बड़ा है, यानी यहाँ पर अलग अलग किस्म के आदमी आएंगे। जैसे जहाँ पर जैसे मान लीजिए झगड़ा मार होता है तो वहां पर जाते हैं आदमी अलग अलग, कोई गड़ासी लेके चल जाएगा तो ऐसे नहीं लेके जाते, कोई लाठी लेके चल जाता है, कोई हद बांस लेके चल जाता है, तो जैसे मार झगड़ा में ऐसे दिखाई देता है। तो यहाँ पर जानिए कि मार झगड़ा अपने भाषा में समझिए कि मार झगड़ा में आदमी विषम विषम आते हैं, और देखिए विषम विषम गाली भी देते हैं कि नहीं देते हैं? आप लोग माला में देखते होइएगा,
चाहे अगल बगल गांव मोहल्ला, चाहे हिते उते सगरी में देखते होगे कि जब झगड़ा होता है तो वहां पर क्या होता है कि अधिकांश आदमी भीषम भीषम आते हैं। कोई छोटा छोटा लड़का भी आ जाएगा, वो भी गाली देगा, ये मार दो, कूट दो, उसको फोड़ दो, ये टांग के फेंक दो, वहां कटीन में फेंक दो। तो ऐसे सब भाषा बोलेंगे, यानी वहां पर हमारा भीषम भीषम आदमी आएंगे। यहाँ पर भी भीषम भीषम आदमी आए लड़ने के लिए, लड़ने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि हम भीषम भीषम लाठी लेके आए हैं। हम आज क्या बनाएंगे? ट्रायंगल बनाएंगे। और कैसे ट्रायंगल बनाएंगे? विषम बाहु त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पर इसमें सब समान समान लाठी लेके आ रहे हैं कि भाई हम डायग्राम आज बनाएंगे। हम आज सर से पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? ट्रायंगल पढ़े हैं। और आज हम पढ़े हैं समबाहु त्रिभुज। तो हम लोग आज घर से हम 5-5 सेंटीमीटर का लाए हैं लाठी किन के। आज हमको सर पढ़ाए हैं, रितेश सर पढ़ाए हैं कि नहीं आज हम लोग समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। और सब लोग मिलकर देखिए बना दिए कि नहीं बना दिए। ये कोण भी हो गया, ये कोण भी हो गया, ये कोण है सब। ठीक है, आइए। तो फिर ये जब ये लोग बना गए तो विषम विषम आदमी घर पड़ोस के से सुन के, अरे भाई रितेश सर से ये पढ़ के गए तो बनाए ऐसे। तो अगल बगल आदमी फोन पे सुन रहे थे, जब आप लोग वीडियो देख रहे थे तो देखते होंगे तो अगल बगल आदमी सब, भाई रितेश सर से पढ़ रहे हैं, ये ऐसे भाई पढ़ाते हैं, अच्छा देखिए इनको क्लास कैसे पढ़ाते हैं। तो जब ये लोग जब बना के गए यहाँ पर सरप्राइज इनको मिला कि भाई आप लोग तो गजब बनाए हैं भाई। तो इन लोग भी नहीं ठहरे, यानी पड़ोस, विषम मतलब पड़ोस, यानी आप लोग के घर के अगल बगल। तो ये लोग भाई भी मोबाइल पर देख लिए कि अरे भाई रितेश सर ऐसे पढ़ाते हैं, हम लोग भी बनाएंगे। तो उन लोग भी ने आया यहाँ पर डंडा लेके। अब देखिए कि उन लोग, बताइए उन लोग को पता नहीं था कि यहाँ पर जो क्लास कर रहे थे, जो लड़के हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बढ़िया से सुना था, लेकिन इसमें नहीं सुना था। यानी कोई आधा अधूरा सुनता है, आधा अधूरा, कोई कान में से जाने धीरे से बोल दिया, तो कोई आधा सुनाई दिया, कोई उसको थोड़ा सा बेसी सुनाई दिया, कोई उससे ज्यादा सुनाई दिया। यानी इसमें अलग अलग किस्म के आदमी आया और अलग अलग डंडा। अरे भाई सुने रहते यदि कि हमारा 5 सेंटीमीटर सर कहे हैं तो यहाँ पर सब एक समान नहीं लेते, लेकिन यहाँ पर विषम विषम आदमी, और विषम विषम आदमी आए थे और विषम विषम लाठी लेके आए। चलिए अब देखिए यहाँ पर इसका भी नाम देते हैं। ABCD पूरा नहीं लिखना है, ध्यान में रखिएगा। इन्हें कि ABCD ऐसे नहीं करना है। ठीक है, इधर कौन है आप देखिए। अब यहाँ पर यदि हम इसको माने विषम मतलब भिन्न, आइए यहाँ पर यदि हम इसको मान चले ऐसे देख लीजिए इसको, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, AB 2 सेंटीमीटर, BC को मान लें 3 सेंटीमीटर, यानी अलग अलग सुनाई नहीं दिया। ठीक है, आइए AC हमारा कितना हो गया? इसको मान लीजिए 6 सेंटीमीटर। अब दिखाई दे कि नहीं दिखाई दे? अलग अलग। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर भी हम इसको लिख सकते हैं, इसको समबाहु त्रिभुज में लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई ऐसे बोल देगा कि भाई दिखाओ हमको, तो हम बोलेंगे कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, और CA बराबर क्या हो जाएगा? CA कपड़ा CA वाला ना। ठीक है, अपने भाषा में समझ लो या भोजपुरी में समझ क्या चाहिए। CA बराबर 5 सेंटीमीटर। तो आत्मा मेरी समझ में आ गई? ठीक हो गया। चलिए आइए यहाँ पर इसको भी हम लिख लेते हैं, यहाँ पर डायग्राम बना के। इसमें भी कोण है, देखिए यहाँ पर ये कोण है, देखिए यहाँ पर ये कोण है, ये नहीं कि जाने कि यहाँ पर भी कोण नहीं है। यहाँ पर जहां झुकाव उत्पन्न होगा वहां पर कोण बनेगा। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे AB बराबर क्या लिख देंगे? 2 सेंटीमीटर। ठीक, नहीं उधर दिखाई दे रहा है, आई दिखाई दे रहा होगा, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी लिख देते हैं इसको समझाने के लिए। ठीक है, इसको हम लिख रहे हैं, ये नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, आइए AB बराबर 2 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, उसके बाद CA बराबर 6 सेंटीमीटर। ये आप लोग क्लियर? ये भी लिख दे रहे हैं, यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कि इसमें देखिए समान है, एको समान है, 2 3 6 अलग अलग है कि नहीं है? यानी अलग अलग आदमी, ये वाला लिख दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, समझने के लिए। आइए इसको हम यहाँ से मिटा रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला नोट कर लीजिए, धीरे धीरे नोट कर लीजिए। यहाँ पर हम देखिए इसको बना रहे हैं। ठीक है, ये वाला त्रिभुज का हम यहाँ पर बना दे रहे हैं। ये वाला त्रिभुज का क्या भाई इससे निकलना। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, और ये वाला भी इसको बता, ये वाला है। ठीक है, ये वाला है। आप देखिए ये वाला बना रहे हैं, ऊपर वाला यहाँ पर बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे AB बराबर क्या लिख देंगे? बोलिए सब लोग, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद BC बराबर
5 सेंटीमीटर, उसके बाद CA बराबर 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर ध्यान देखिए कि यहाँ पर सब है कि नहीं बराबर, यहाँ पर सब बराबर है, यहाँ पर सब 5 5 5, लेकिन यहाँ पर 2 3 6, यानी विषमबाहु में अलग अलग भुजा और समबाहु में सब समान भुजा। ठीक है, अब आइए, अब इसको हम सब मिटाएंगे, अब इसको बताएंगे। ठीक है, समद्विबाहु को आप लोग नोट कर लिए जल्दी। करिए नोट जल्दी। इसमें को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 1 पाई 1 पाई 1 पाई, यानी कहने का मतलब कि सब बराबर। देखिए यहाँ पर अलग अलग 1 पाई, यहाँ पर 2 पाई, यहाँ पर 3 पाई, यानी अलग अलग। ऐसे कर लीजिए, अलग अलग, यहाँ पर अलग अलग, सब अलग अलग है। यहाँ पर कोई देखिए, यहाँ पर कोई भी बराबर नहीं है। ठीक है, अलग अलग है, यहाँ पर सब बराबर है, यहाँ पर अलग अलग है। ठीक है, आइए अब इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, समझते चलते हम ध्यान से। यह हमारा ये ठीक, यहाँ पर ये। अब देखिए कि लास्ट में क्या बच रहा है, समद्विबाहु। ठीक है, समद्विबाहु। अब देखिए कि इसका भी डायग्राम बनाते हैं। ये रहा, ये रहा। ठीक, क्लियर बन रहा है? और देखिए बढ़िया से बना लीजिए, एकदम धीरे धीरे बनाना है, हबड़ाना नहीं है। पढ़ते समय ये को ध्यान बात में रखना है कि हम लोग को हबड़ाना नहीं है। हबड़ाना, देखिए जल्दी जो काम किया जाता है वो खराब होता है। आराम आराम से पढ़िए। ठीक है, एकदम ये नहीं कि एकदम स्पीड में देखना, आराम आराम से लहे लहे देखना है। ठीक है, आइए यहाँ पर नाम ABC। ठीक है, आइए आज के वीडियो में हम बता रहे हैं, यदि हम ये आप लोग को यदि बढ़िया समझ गए होंगे तो आप ट्रायंगल के जो भी प्रकार भुजा जितना भी सवाल आएगा उसको आप चुटकी में धुआं उड़ा दीजिएगा। ठीक है, ये हमारा विश्वास है, पूरा विश्वास रहता है। जब भी हम क्लास चलाते हैं तो हमारा पूरा विश्वास रहता है कि जो भी वीडियो देगा, चाहे जो भी हमारा स्टूडेंट क्लास देगा, वो उनको दिमाग पूरा तेज हो जाएगा और कहीं भी बैठ जाएंगे तो वहाँ प्रदर्शन दिखाएंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, यहाँ पर देखिए समद्वि मतलब क्या, दो, क्या दो। सम है, सम मतलब बराबर है, क्या बराबर है, बराबर है। द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। आप देखिए जहां पर दो भुजा बराबर है उसी को हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। जहां पर दो भुजा बराबर हो आपस में उसी को क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। आइए अब इसको भी समझ लेते हैं। चलिए एकदम बढ़िया से। अब देखिए कि ये जितना हम लंबा लिखे हैं, यहाँ पर पारे हैं, यहाँ पर पाँच जो भुजा लिखे हैं, ए भी भुजा हम लिखे हैं, वो क्या AC भुजा के बराबर नहीं है। देख लीजिए तो है कि नहीं है, पक्का है। तो हम कह सकते हैं कि ये भुजा बराबर है, लेकिन यहाँ पर ये भुजा अलग है। क्लियर, ये भुजा अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि भाई बताइए कि AB बराबर हम क्या, AB बराबर BC लिख सकते हैं, कभी नहीं। AB बराबर हम AB बराबर BC लिख सकते हैं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये बराबर भुजा नहीं है, भुजा का बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बराबर भुजा नहीं है। तो यहाँ पर होगा क्या कि इसमें दो भुजा बराबर होती है, AB भुजा, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि AB बराबर AC। क्लियर, AB बराबर AC, AB बराबर, AB भुजा बराबर, ये भुजा का नाम दे रहे हैं, नहीं कि AB DB CB नहीं, AB भुजा बराबर AC भुजा बराबर है। ठीक है, तो आज आप लोग पूरे ये त्रिभुज के बारे में भी सीखे, भुजा के आधार पर भी सीखे। ठीक है, भुजा के आधार पर कौन कौन सीखे, अब से आते हैं। भुजा के आधार पर आप लोग सीखे, 3 भाग में है। कौन कौन है, ये समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब देखिए कि हम समबाहु त्रिभुज को ऐसे बताएं, आप लोग को डायग्राम आप लोग के दिमाग में चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। ये अलग, इस पर हम ये थी यहाँ पर लॉजिक वाला चीज भी बताया कि यदि झगड़ा होता है तो कैसे कैसे आदमी आता है। और यहाँ पर देखिए जब झगड़ा हुआ था तो 2 आदमी सुने थे, 2 आदमी सुने थे। आप लोग जब क्लास देख रहे थे तो उस समय वहां पर 2 पड़ोसी झांक रहा था, और पड़ोसी झांकते झांकते जा क्लास देख लिया, और यहाँ पर दोनों लड़ाई में दोनों समान डंडा लेके आया। क्लियर, और एगो देखिए, एगो उसके जो पीछे था
जैसे मान लीजिए कोई भी जाता है टिकट लेने जाता है तो एक के पीछे ऐसे लदा ही रहता है, एक के पीछे जो मान चलो कि जो आगे रहता है उसको आगे मिलेगा नहीं, और मान लो कि जो पीछे रहता है ऐसा हाथ ढुकल तो मान लीजिए कि आधा टिकट फट गया। तो उसी का ये काम हुआ कि ये आधा सुना था और इन लोगों से थोड़ा सा छोट भाई लेके आ गया, ये गड़बड़ कर दिया। ये भी भाई सुना रहता तो ये भी याद रहता कि नहीं रहता। तो इसमें दो आदमी सुने, एक ही इसमें कोई भी आदमी भाई ऐसा नहीं सुना, ये अलग अलग भुजा है, लेकिन इसमें सब भुजा बराबर है, यानी सब इसमें सब भैया सुना था। ठीक है, जब आप लोग क्लास देख रहे थे। तो अब हम इसको भी क्लीन कर रहे हैं, आप लोग जल्दी नोट कर लीजिए, अब उसके बाद हम आगे बताएंगे। ठीक है, जल्दी आप लोग करिए, जल्दी करिए, जल्दी इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन नहीं लेना है, नोट करते चलिए, एकदम आराम से पढ़ते रहिए। जल्दी करिए, चलिए आगे। भुजा के आधार पर हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, अब कोण के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर कोण के आधार पर आखिर कैसे होता है। ये भाई दो है, ये दो जुड़वा भाई है, और कौन कौन कितना ठीक है, देखो दो भाई है और दोनों भाई का शादी हुआ है। ठीक है, अब शादी हुआ है तो एक भाई का 3 लड़का हो गया है और एक भाई का 3 लड़का हो गया है। ये चाचा वाले लड़के थे भुजा के आधार पे, और ये अपने चाचा के बड़का चाचा यानी ये देखिए, जैसे ये छोटका भाई थे और ये बड़का भाई थे। ठीक है, ये भुजा के आधार पर हम लोग पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे बड़के भाई के बारे, यानी कोण के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इनके देखिए भुजा के आधार पर थे, यानी भुजा के आधार पर जो थे इनके कितने लड़के थे, 3 लड़के थे। कौन कौन आप लोग बताइए एकदम ध्यान से। समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, त्रिभुज। ठीक है, अब कोण के आधार पर कौन कौन होते हैं, समकोण, उसके बाद न्यून कोण, उसके बाद अधिक कोण। तो तीनों लड़के के बारे में आप लोग जान गए। तो पूरा मिला कितने भाई हो गए, 6 भाई हो गए। ठीक है, 6 भाई नहीं 6 लड़के हो गए, जैसे पूरा टीम चली आई। अब इसको समझते चलिए, ज्यादा दूर नहीं जाना है, आइए टॉपिक पर सीधा। कोण के आधार पर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कोण के आधार पर त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए कोण के आधार पर इसको भी समझ लेते हैं। कोण के आधार पर एक वीडियो में हम आज चाह रहे हैं कि एक वीडियो में इस त्रिभुज का खात्मा कर दे। ठीक है, आप लोग देखते रहे एकदम ध्यान से। कोण के आधार पर 3 गो है, 3 गो बच्चा। ठीक है, आइए कौन कौन। समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, आइए उसके बाद न्यून कोण, उसके बाद एकदम ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, न्यून ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज। आइए समकोण, न्यून कोण, उसके बाद एक और छूट रहा है, तीसरा का लड़का का नाम उसका क्या है, अधिक कोण। क्या नाम है आप लोग भी बोलिए, अधिक कोण। अधिक कोण अलग अलग नहीं, अधिक कोण एक में लिखेंगे, अलग अलग नहीं, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अब आइए इसके लिए इन लोगों के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, आइए समकोण त्रिभुज यानी इसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा खड़ा। ठीक है, 90 डिग्री का होगा। चलिए आइए डायग्राम पर बताते हैं। चलिए आइए यहां पर देखिए, ऐसे दम ये दम एंगल दम खड़ा, जैसे डंडा दम खड़ा किया ऐसे। इस मान कोई मान चलिए पंडाल जब गाड़ते हैं तो क्या ऐसे 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 नहीं उड़ाते हैं, नहीं उड़ाते एकदम सोच, हिलता डुलता है तो उसमें ईटा ढूंढ के मारते हैं कि नहीं मारते कि भाई हिले मत। तो हमको ये ऐसे एकदम डंडा खड़ा कर देना है। आप देखिए इसके सटले को ऐसे निकालना है, और देखिए ऐसे निकाल दिए, यहां पर देखिए ऐसे ये दोनों भुजा को मिला देना है। हो गया, आप लोग भी बना के देखिए। देखो पहले डंडा खींच लीजिए, इसके ऐसे सुता दीजिए इसको, और इस पर ऐसे धागा बांध दीजिए, हो गया। अब देखिए
यहां पर हमारा क्या बन रहा है 19 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, अब नाम दे दीजिए ए बी सी। तो हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये पूरा इजी है। आइए अब न्यून कोण, न्यून कोण के बारे में भी समझिए आगे, इसको एकदम ध्यान समझिए। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर, अब इसको भी समझ लेते हैं। समकोण त्रिभुज में हमारा इसका नाम होता है, जो बड़ी भुजा है उसका नाम क्या है कर्ण। क्या नाम है कर्ण। उसके बाद ये इसके भुजा के नाम क्या है, ये हमारा एसी भुजा का कोई पूछ दे कि समकोण ऐसे त्रिभुज बना दे और कह दे कि एसी हमारा है, ये नाम अलग अलग भी धर सकता है। जो यहाँ पर आप लोगों को बड़ी भुजा दिखाई देगी इसका नाम क्या है कर्ण। ठीक है, अब देखिए जिस पर ये टिका हुआ है, जिस पर ये खड़ा हुआ है उसका ये आधार है, आधार। तो देखिए हमारा बीसी भुजा क्या है, ये आधार है। अब देखिए इधर ये लंब, लंबा है कि नहीं है, डंडा लंबा है यानी लंब, लंब है यानी लंब है। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। तो बस इतना ही जानना है, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद अगले वीडियो में भी बताएंगे आप लोग को। आइए न्यून कोण के बारे में समझते हैं। ठीक है, न्यून कोण, आप देखिए न्यून कोण का एक ऐसा डायग्राम बना दे, इसे यहाँ पर देखिए ऐसे दम बना दीजिए, ऐसे बनाइए, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये न्यून कोण है। इसमें 0 डिग्री से आप लोग को 0 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, और 90 डिग्री से छोटा। न्यून कोण ध्यान दीजिए, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए छोटा। उसी को हम क्या बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, इतना समझते चलिए। अब आगे अधिक कोण के बारे में। अधिक कोण देख लीजिए, एकदम ऐसा ही डायग्राम बनाता है। ठीक है, ए बी सी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। न्यून कोण के बारे में भाषा पूछे तो बोलना है 0 डिग्री से 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। ये आप लोग को ध्यान में रखना। अधिक कोण देखिए, अधिक कोण का कुछ ऐसा डायग्राम बनता है, अधिक कोण ऐसा, हम ध्यान देते रहिए, हाँ ऐसे। ठीक है, ये रहा आप लोग का अधिक कोण, ये रहा अधिक कोण। अब इसका परिभाषा देख लीजिए। अधिक कोण ये कहता है कि भाई, तू ध्यान से सुन लो, अधिक कोण ये कहता है कि हमको देखिए एकदम बढ़िया से, अगर हम समकोण त्रिभुज समझ लिए, न्यून कोण भी समझ लिए। अब देखिए कि अधिक कोण क्या होता है। ठीक है, अधिक कोण ये कहता है कि 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ध्यान सुनिएगा एकदम ध्यान से। अधिक कोण क्या कहता है कि 90 डिग्री से भाई हमको बड़ा रखो, लेकिन 180 डिग्री से छोटा रखो। ध्यान से, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। ठीक है, तो आप लोग अधिक कोण के बारे में समझ गए, न्यून कोण के बारे में समझ गए, समकोण त्रिभुज के बारे में भी समझ गए। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहे हैं जो परीक्षा में अधिकांश पूछे ही जाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अब लिखवाते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, उसके बाद क्लास को एंड किया जाएगा। ठीक है, आइए चलिए एकदम ध्यान से। ठीक है, त्रिभुज, त्रिभुज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं त्रिभुज। यहां पर लिखेंगे नोट, क्या लिखेंगे नोट, नोट। त्रिभुज कहेंगे त्रिभुज, हाँ त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, हाँ त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री में। ठीक है, 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा एकदम बढ़िया से, एकदम लिखिए, अभी अभी लिखिए, एकदम लिखते रहिए। लिखा गया, अब आगे लिखिएगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जो उसमें पढ़ाया है ना उसको भी लिखवा दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा टॉपिक में लिख लीजिए। ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में बना कोण
समकोण त्रिभुज में बना कोण 90 डिग्री का होता है। हाँ, कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री अभी बताया ना, ये वाला ऐसे 90 डिग्री का 90 डिग्री का बनाता है यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है, वो 90 डिग्री का होता है। आप देखिए, इसको भी डाउन लिखिए, ठीक है, लिखते रहिए। नाम लिखते रहिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पर समकोण त्रिभुज में बना कोण, यानी बना कोण कौन? अब जब हम कोण बना रहे हैं तो आगे सबसे पहले तो एक ही कोण बन रहा है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर अपने और इसमें ऐड कर देंगे अपने समझने के लिए कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, समझ गए? आइए, उसके बाद न्यून कोण, ये इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहा है, ठीक है, तुम ध्यान से। न्यून कोण त्रिभुज अभी आप लोगों को बताएं 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से न्यून कोण त्रिभुज में 0 डिग्री से यानी कोण, ठीक है, न्यून कोण में 0 डिग्री से न्यून कोण में बना कोण, ठीक है, ऐसे समझते हैं। न्यून कोण में न्यून त्रिभुज में ऐसे समझते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज में, आप लोग एकदम समझाने के लिए, ठीक है, एकदम आप आसान भाषा में समझ, नहीं तो देखिए डिफिनेशन किताब में खोजिएगा तो बहुत मिल जाए, लेकिन आसान से भी आसान भाषा में समझने के लिए तो आप लोग हमारे चैनल पर है, ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। कितना भी भारी सवाल हो हम दम चुटकी में आप लोग को दम बताएंगे, ठीक है। ये आप लोग दम कंफर्म रखिए कि यहाँ पर यदि कोई भी लड़का नहीं समझ रहा है, पढ़ने में यदि कमजोर है, मैं तो इसको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो हमारे पास उसको हमारे चैनल का हमारे वीडियो उसको घर दिखा दीजिए, उसके बाद देख लीजिए बनाने लगेगा, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज 0 डिग्री से बड़ा और क्या हुआ आप लोग बताइए, 90 डिग्री से छोटा, ये है न्यून कोण, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा इंपॉर्टेंट तथ्य है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट। चलिए, उसके बाद है अधिकोण, लास्ट में हमारा यही लास्ट है, अधिकोण, ठीक है, अधिकोण त्रिभुज, ध्यान रखिएगा, अधिकोण त्रिभुज। इसको हम ध्यान से लिखते रहे, ठीक है, अधिकोण त्रिभुज। यहां पर हमारा कहेंगे कि 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा, और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोग दम बढ़िया समझ लिया। अभी आप लोग इसको लिखिए, ठीक है, अभी इसको हम मिटकाएंगे, जल्दी कीजिए। लिखते रहे एकदम आराम से। ठीक है, चलिए इसको मिटा दें। आपसे हम बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा 180 डिग्री होता है, ठीक है, ध्यान से। उसके बाद समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री का होता है, जो अभी बताया कि जो लंबा ऐसे खड़ा रहता है डंडा की तरफ, तो वहां पर ऐसे ऐसे बनता है, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर ऐसे बनता है ऐसे, तो यहाँ पर 90 डिग्री का, ठीक है 90 डिग्री का, एकदम ध्यान से 90 डिग्री का। 3 नंबर पर हम लिखवाए हैं 1 2 3, न्यून कोण त्रिभुज 0 डिग्री से बड़ा होना, न्यून कोण त्रिभुज में उसका कोण देखिए कैसा होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से क्या होना चाहिए बताइए, छोटा होना चाहिए, ठीक है, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए इसमें कोण में, ठीक है, कोण में। आइए अधिक कोण देख लीजिए, अधिक कोण त्रिभुज, कोण में हम लोग सब पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोण देखिए हम लोग कोण में पढ़ रहे हैं, कि भुजा में पढ़ रहे हैं। कोण कह रहा है इसमें कि 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 180 डिग्री से
छोटा होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग इस टॉपिक को बड़ी अच्छी तरीके से समझे होंगे। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, जय हिंद। ठीक है।